दोस्तों क्या आप एक्सटीरियर वॉल पर पेंट करना चाहते हो पर आपको आइडिया नहीं है कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको सरफेस प्रिपरेशन किस तरह से करनी होती है, ब्रश से अच्छे से फिनिशिंग आता है या फिर रोलर घुमाना बेस्ट है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बिना देरी करे सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि सरफेस प्रिपरेशन। तो चलो मैं आपको प्लास्टर वॉल पर सरफेस की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं ना, वो समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था ना अभी कि किस तरह सा होता है, तो ये देखो यहाँ पर ये वॉल से उपसा हुआ है थोड़ा, ये है। फिर इस तरह का कलर कहीं पे हुआ हो सकता है, या फिर यहाँ पर और देखो, ये यहाँ पर कोना है ना, ये सबको क्लीन करना होता है, थोड़ा जितना हो सके उतना क्लीन करना होता है और फिर अच्छे से वर्क करना होता है। जैसे कि प्लास्टर की दानियाँ या फिर कोई और गंदगी है तो उसे हमें हटा लेना होता है। सफाई करने के लिए मैंने हैंडल वाला पुट्टी बेलेट लिया है, वो हम नॉर्मल लेके भी कर सकते हैं, पर हैंडल वाले में सेफ्टी रहती है और पकड़ने में ईजी रहता है। देखो यहाँ पर इस तरह से करना है। अभी टच करने पे वॉल के लेवल में आ चुका है, तो इतना हमें लेवल लाना है और हर जगह पे इस तरह से पूरा घुमा देना है। ये पुट्टी ब्लेड है ना, उसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। अब बारी है इसके ऊपर प्राइमर लगाने की। प्राइमर लगाए उससे पहले मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा स्मूथनेस लाने के लिए लोग अक्सर एक्सटीरियर वॉल पर भी वॉल पुट्टी लगवाते हैं, पर वो तरीका भी सही होता है। उसके लिए हम आगे बात करेंगे, पर पहले हमारे मेन जो प्राइमर लगाने का तरीका है ना, वो अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों इस तरह की प्लास्टर वॉल पर भी पेंट करने के लिए हम ब्रश और कॉटन रोलर का यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेंट ब्रश की मदद से हमारा जो प्राइमर है ना, वो लगा के देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ब्रश का कुछ फायदे और नुकसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रश है उसकी मदद लेनी पड़ेगी, पर नुकसान ये है कि ये हमें बार बार डिप करना पड़ेगा। इसकी कवरेज यानी कि एक बार करोगे तो 4 इंच का पट्टा ही कवर करेगा। ब्रश के स्ट्रोक से यानी कि निशान है वो पड़ जाता है। तो ये सब कुछ फायदे और कुछ नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रश की मदद से नहीं कर सकते, पर फिनिशिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी। और उसके बजाय आप जब रोलर वगैरह यूज करते हो ना, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अब रोलर हम डायरेक्ट डिप करेंगे तो एक तो वो मिनिमम चेंज का पट्टा कवर करेगा, और रोलर हमेशा कॉटन का यूज करोगे तो क्या होता है कि कॉटन मटेरियल भी ज्यादा सूखता है, तो उसके कारण वो खींचता भी ज्यादा है, तो उसकी कवरेज भी ज्यादा होती है और उस पे एक हल्की सी स्मूथनेस भी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो कॉटन है और एक ब्रश की तरह खींचेगा नहीं, वो घूमेगा तो वो फिनिशिंग आपको देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हाइट है, तो वहाँ पर आप रोलर के पीछे कुछ डंडा वगैरह लगा के हाइट बढ़ा सकते हो और एक साथ आप 6 फीट या फिर 8 फीट हाइट के पूरा पट्टा कवर कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर मैंने जो कॉटन रोलर है ना, ये यूज करके किया था और ये पार्ट में हमने ब्रश किया था। तो ब्रश में यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा प्लास्टर ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा वाइटनेस दिख रहा है, तो उसका कारण यही है कि कॉटन रोलर, उसका छेद होते हैं ना प्लास्टर के अंदर छोटे छोटे, उसके अंदर भी जाके कलर को फिलअप कर देता है और ब्रश ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसी जगह पे हमें फिर से इस तरह से हमारा जो कॉटन रोलर है ना, वो घुमाना पड़ता है। यानी कि दूसरा कुछ करे तो हम कॉटन रोलर से करते हैं, पेंट वगैरह करे तो। अभी मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, तो आपको दोनों आइडिया लग गया है कि किस तरह से आपको कौन सा जगह पे कौन सा यूज करना है। अब दोस्तों एक्सटीरियर वॉल पर वॉल पुट्टी कैसे करते हैं ना, वो देखते हैं। पुट्टी लगाना स्टार्ट करें उससे पहले मिक्स भी तो करनी होती है। पुट्टी को मिक्स करने के लिए आप हाथ या फिर मिक्सिंग मशीन का यूज कर सकते हो। अब मिक्स हो जाने के बाद लगाना स्टार्ट करते हैं। लगाने के लिए आप पुट्टी ब्लेड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। पुट्टी को 2 कोट में लगाना होता है। पहला कोट आप हॉरिजॉन्टल लगाओ तो दूसरा कोट वर्टिकल लगाना होता है। फर्स्ट कोट को हमें इस तरह से पतला खींचना होता है। अब फर्स्ट कोट लगाने के बाद इसे हमें 4 से 6 घंटे सूखने देना है। सूखने के बाद ही हमें इसके ऊपर सेकंड कोट लगाना स्टार्ट करना है। दोस्तों 2 कोट पुट्टी के बाद बारी आती है सैंडिंग करने की। सैंडिंग जैसे ही हो जाए उसके बाद हमारी बारी आएगी कि उसके ऊपर हमें वॉल प्राइमर लगाना है। वॉल प्राइमर को यहाँ पर आप जो स्पंज रोलर है उसकी मदद से भी लगा सकते हो और जो कॉटन रोलर है उसकी मदद से भी अच्छे से लगा सकते हो। ये टोटली डिपेंड है कि आपके ऊपर है, क्योंकि अभी हमारे सरफेस एकदम स्मूथ हो चुकी है। अब बारी है कि प्राइमर लगने के बाद इसके ऊपर कलर कैसे करें। तो कलर के लिए भी जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था, यहाँ पर आप ब्रश और रोलर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंबर वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर ब्रश का यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप कोई पेंट वगैरह कर रहे हो, अच्छा सा पेंट चूज़ कर रहे हो, तो ये तरीका यूज़ करो जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ। ब्रश की मदद से थोड़ा मटेरियल चढ़ाओ और रोलर की मदद से वो मटेरियल को स्मूथनेस लाओ, ताकि आपकी वॉल के ऊपर एक अच्छे से फिनिशिंग मिल पाए। तो आई होप आप ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपके मन में डाउट है कि इंटीरियर वॉल पर जहाँ पर पुट्टी लगी है, वहाँ पर प्राइमर किस तरह से होता है या फिर पेंट कैसे होता है,
वो समझना चाहते हो तो उसके लिए आप अभी कमेंट करो, अगली वीडियो उसके ऊपर ही आएगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय बाय।